हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी विंग को लिफ्ट देता है और उसे अपनी कार से उसके अपार्टमेंट में पहुंचा देता है। वहीं वांगजी जब घर आता है तो कुरन से उसका बहुत झगड़ा होता है क्योंकि उसने सिन से शादी के लिए मना कर दिया था, जिसे सुन कुरन बहुत गुस्सा होती है। वहीं विंग को वेन्डिंग कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है। विंग अपने मन में कहता है, अगर ये सच है तो उन्होंने मुझे अपनी कार में क्यों बिठाया। वो ये सोचकर ही परेशान हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी, जो सुबह उसकी नींद ओपन होती है और वो सीधा उठता है और वॉशरूम में जाता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और शार लेके बाहर आता है। वो रेडियो का नीचे जाता है तो देखता है सिचेन और कुरन पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठकर उसका वेट कर रहे थे। वो कुरैन को गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन कुरैन गुस्से में थे इसलिए उसकी गुड मॉर्निंग रिटर्न नहीं करते। वो नैरो आइज करता है और कहता है, गग्गा गुड मॉर्निंग। सिचैन भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी कुरैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, अंकल अगर ये मेरी शादी के लिए है तो मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। कुरैन कहते हैं, देखो वांगजी, सिन्हा आज ऑफिस आएगी तो प्लीज़ उससे अच्छे से बात करना। वांगजी कहता है, और वो वापस क्यों आएगी। कुरैन कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अच्छे से जानो पहचानो। वांगजी नेहरू आइज करता है और कहता है, अंकल मैंने कल ही कह दिया है कि मैं सिनसे कोई शादी नहीं करने वाला और ना ही मैं उससे मिलने चाहता हूँ। तभी कुरैन कहते हैं, ये तुम नहीं चाहते और या चाहते हो ये मैटर नहीं करता, बस मैंने डिसाइड कर लिया है। वहीं वांगजी कहता है, अगर आप सच में इस सिन को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं तो आप गगा की शादी क्यों नहीं करा देते। सिचेन शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, आखिर ये दोनों मिलकर मुझे क्यों सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। वो इडियट लड़की मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते तो मुझे क्यों मरवाना चाहते हो। वांगजी कहता है, गगा मैं अच्छे से जानता हूँ आपको वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आप अंकल से कहते क्यों नहीं कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। चैन कहते हैं, तुम्हें पता है अब मैंने कल यही कहा था, तो अंकल ने कहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता। वांगजी अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या आप अभी उसका वेट कर रहे हैं लौटने का। सिचैन अचानक चुप हो जाते हैं और अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वांगजी कहता है, गगा आप अच्छे से जानते हैं कि वो शायद लौट कर नहीं आया तो। तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी मुझे पता है एक दिन वो ज़रूर वापस आएगा और मैं तब तक उसका वेट करूँगा। तुम्हें पता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं कुरैन जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, वो कहते हैं, तुम दोनों भाई क्या बातें कर रहे हो। तभी वांगजी कहता है, कुछ नहीं। वो खड़ा हो जाता है। कुरैन कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। वांगजी कहता है, मैं ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता, वैसे भी मेरा पेट आपने भर दिया है। ऐसा कहकर वो अपना कोट लेता है, अपना बैग लेता है और निकल जाता है। सिचैन कहते हैं, वांगजी, पर वांगजी बिल्कुल भी नहीं पलटता क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। वहीं वांगजी अपनी कार में बैठता है और सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। कुरैन गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, इस लड़के को मुझे समझ नहीं आता, आखिर इस लड़के को शादी करने में प्रॉब्लम क्या है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं से चैन जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो अपना फ़ोन निकालते हैं और वो स्क्रीन ओपन करते हैं और उसमें एक फ़ोटो निकालते हैं। वो उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम कब वापस आओगे। 5 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना मैं यहाँ को कितना अकेला पाता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ काश मैंने उस टाइम तुम्हें बता दिया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते मैं उस चीज़ का रिग्रेट करता हूँ। प्लीज़ वापस आ जाओ। ऐसा कहते हैं, उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो अपनी आंसू को क्लीन करते हैं और उस फ़ोनों को अपनी चेस्ट से लगा लेते हैं। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और फिर खड़े होते हैं और सीधा वो भी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सिचैन को भी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सीधा अपने केबिन में पहुँचता है। केबिन पहले से ही पूरी तरीके से क्लीन था, इससे वांगजी को पता चल जाता है कि विंग आ गया है। तभी वांगजी बैठता है और बेल बजाता है। विंग जो पास वाले रूम में ही था इसलिए वो जल्दी से आता है और कहता है, मैं कमिंग सर।
तभी वांग जी कहता है, विंग, पहले मुझे मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आओ और उसके बाद मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट मंगवाओ। जिस पर विंग कहता है। विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। वहीं विंग एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर वांग जी के केबिन में आता है। वो वांग जी के सामने कॉफ़ी रखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट मंगाओ। विंग कहता है। तभी विंग पलटता है और कहता है, सर आपको क्या पसंद है? वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, जो तुम्हें पसंद हो वही मंगा लो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा ना, जो तुम्हें पसंद हो वही मंगा लो। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वांग जी के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता है। लेकिन ना तो विंग को ये पता था कि वांग जी को कैसा खाना पसंद है, और ना ही विंग को ये पता है कि वांग जी को स्पाइसेस पसंद भी है या नहीं, क्योंकि विंग को तो स्पाइसी खाना पसंद है। लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी पसंद का खाना मंगा देता है, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि वांग जी क्या खाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट आ जाता है। विंग उस ब्रेकफास्ट को लेता है और सीधा वांग जी के केबिन में जाता है। वो कहता है, सर आपका ब्रेकफास्ट। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, वहीं उसे टेबल पर लगा दो। विंग कहता है और टेबल पर वो ब्रेकफास्ट निकालने लगता है। वांग जी खड़ा होता है और सीधा टेबल के सामने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी जैसे ही उस ब्रेकफास्ट को देखता है, वो जल्दी से उस ब्रेकफास्ट का एक बाइट लेता ही है कि तभी उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। विंग तो शॉक हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ? सर आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक है? वांग जी का फेस इतना रेड हो चुका था, उसका पूरा फेस स्वेट से भर गया था। विंग तो घबरा जाता है। वो जल्दी से पानी का गिलास लेता है और वांग जी के मुंह से लगा देता है। विंग को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और जल्दी से उस पानी को पीने लगता है। विंग अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसे नहीं पता कि आखिर वांग जी के साथ क्या गलत हुआ है। वांग जी जो पूरा पानी पी लेता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी के चेहरे को पकड़ता है और कहता है, सर क्या आप ठीक है? वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। जिस तरीके से विंग ने वांग जी का फेस पकड़ रखा था, वांग जी की नजरें विंग पर जाती हैं। विंग कहता है, हाँ आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया है? क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वांग जी कहता है, विंग ये खाना इतना स्पाइसी क्यों है? कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है, हाँ तुम्हें पता है ये इतना स्पाइसी क्यों है? मैं स्पाइसी खाना नहीं खाता। मुझे स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको स्पाइसेस पसंद नहीं है। मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आपने कहा था कि मैं कुछ भी मंगवा दूँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और उसे पता था कि ये गलती विंग की नहीं है बल्कि उसी की है। वो सांस लेता है और कहता है, ठीक 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 है, लेकिन मुझे बहुत तेज मिर्ची लग रही है। विंग कहता है, आप एक मिनट वेट कीजिए। विंग जल्दी से बाहर दौड़ कर जाता है। वो जल्दी से कैफेटेरिया में जाता है, एक गिलास पानी लेता है और उसमें थोड़ा हनी डालता है और जल्दी से अंदर आता है। वो उसे वांग जी के सामने करता है। वांग जी अभी भी उसे उसका फेस पूरी तरीके से जल रहा था, उसका मुंह जल रहा था, उसके लिप्स पूरी तरीके से रेड हो गए थे। वो विंग की नज़रें जैसे ही वांग जी के लिप्स पर पड़ती हैं, वो शॉक हो जाता है। रेड रेड उसके लिप्स रेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे, इसलिए वो बस उन लिप्स को ही देख रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो बस लिप्स को ही देखने लगता है। वांग जी को समझ में आ जाता है कि विंग की नज़रें कहाँ है। वांग जी को हंसने का मन कर रहा था, लेकिन उस टाइम वो ज़्यादा नहीं हंसता और कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग कहता है, सर इसे पी लीजिए। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, इसमें क्या है? विंग कहता है, सर इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। वांग विंग जल्दी से उस शहद के गिलास के पानी को वांग जी के लिप से लगा देता है। वांग जी उसे पूरा पी लेता है और उसे पीते ही उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए ऐसा खाना या ब्रेकफास्ट मत मंगाना जो स्पाइसी हो। विंग कहता है, ठीक है सर। ऐसा कहता है, तभी अचानक डोर ओपन होता है और एक लड़की जो बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसने रेड कलर की बहुत शॉर्ट मिडी पहन रखी थी, उसने हाई हील्स पहन रखे थे और उसके हाथ में एक रेड कलर का पर्स था।
वो वांग जी की तरफ आती है और कहती है, वांग जी। विंग जैसे ही उसे देखता है वो शॉक हो जाता है, वहीं वांग जी भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की वांग जी के और करीब आती है। वो और कोई नहीं बल्कि सिन थी। वांग जी कहता है, सिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिन कहती है, वांग जी मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वांग जी कहता है, पर मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। सिन कहती है, पर क्यों वांग जी? क्या मैं तुम्हें एक दोस्त के तौर पर भी नहीं मिल सकती? ठीक है, हम दोनों शादी नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। वांग जी जो नैरो आइज करता है, वहीं विंग शॉक हो जाता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लगता है जब सिन कहती है कि वो शादी करना वांग जी कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी विंग को अपने अंदर कुछ अजीब फील होता है। वो जल्दी से वहां से बाहर जाने वाला होता है कि तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, सर मैं वो। वांग जी कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम इस केबिन से बाहर निकलो? विंग जो डर जाता है और चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है, इधर आओ। तभी विंग वांग जी के करीब जाता है और वो वांग जी से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है। सिन कहती है, ये लड़का कौन है? वांग जी कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है कि वो कौन है कि कौन नहीं। सिन कहती है, ठीक है, मुझे वैसे भी उससे कोई मतलब नहीं है। वांग जी सुनो ना। वांग जी सिन जो वांग जी को छूने की कोशिश करती है कि तभी वांग जी सिन को खुद से दूर कर देता है और कहता है, सिन मेरे केबिन से बाहर निकलो। सिन कहती है, पर क्यों? वांग जी कहता है, मैंने कहा बाहर निकलो। सिन अपनी मुट्ठियां बीचती है और कहती है, वांग जी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए? वांग जी कहता है, सच में? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी पर्सन ने तुमसे मना कर दिया कि वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता, तो कम से कम तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। सिन को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। और मैं ऐसा कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहीं विंग जो शॉकिंगली सिन को जाते हुए देख रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ सर। वांग जी कहता है, अगर कभी भी ये मेरे केबिन के सामने हो तो उसे मेरे केबिन में एंटर मत करने देना। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ जो तुमने सुना समझ में आया? विंग बस बहुत डरा हुआ था, इसलिए बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं विंग जो वांग जी से कहता है, सर क्या मैं जाऊं? वांग जी हूँ कह देता है। विंग जो वहां से जल्दी से चला जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर वो खूबसूरत तो है, सर उससे शादी करना क्यों नहीं चाहते? उन दोनों की परफेक्ट जोड़ी है। वो ऐसा सोचता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है। ये क्या है वो नहीं जानता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन में काम करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी एक मीटिंग होती है। जीनी जो उसे मीटिंग के बारे में बताती है। वांग जी जो मीटिंग के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अब लंच टाइम था। विंग जो अपने लिए अपने घर से ही लंच लाता है, क्योंकि वो अपना पैसा और वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप वो वहीं अपने रूम में वो लंच ओपन करके बस मुंह में लगाने ही वाला था वन बाइट के, तभी बेल बजती है और विंग जल्दी से खड़ा होता है और वो वांग जी के केबिन के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरे लिए अच्छा सा लंच मंगाओ। विंग कहता है, ठीक है सर, ऐसा कहता है। वहीं वांग विंग जो वहाँ से चला जाता है और वो जीनी के पास जाता है और कहता है, सीजे। जीनी कहती है, बोलो विंग। वो कहती है, सीजे मुझे एक बात बताइए, सर को खाने में क्या पसंद है? जीनी जो उसे शॉकिंगली देखती है और कहती है, मतलब? विंग कहता है, वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए खाना मंगाऊं। तभी जीनी कहती है, वो ठीक है। वो उसे बताती है कि वांग जी को क्या पसंद है, लेकिन उसे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। विंग कहता है और वांग जी का फेवरेट लंच ऑर्डर करता है। वहीं विंग थोड़ी देर तक उस ऑर्डर का वेट करता है और सीधा वांग जी के केबिन में ले जाता है। वांग जी जब तक खाना खाता है वो विंग को वहीं खड़े रहने के लिए कहता है। वांग जी तो एक पल के लिए भूल ही जाता है कि उसे भी विंग को भी लंच करना है। विंग जब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक वांग जी लंच करता है। लंच फिनिश करने के बाद वांग जी
विंग उन सबको क्लीन करता है और अपने केबिन में आने वाला था कि तभी लंच ख़त्म हो जाता है और वांग जी जो अपने केबिन से बाहर निकलता है और वो जीनी से कहता है कि विंग को कहे उसके केबिन को अच्छे से क्लीन करे। कि जीनी कहती है। विंग फिर से अपना खाना खाने ही वाला था कि तभी जीनी आती है और कहती है, विंग तुम्हें जल्दी से सर का केबिन क्लीन करना होगा। विंग कहता है और खाने के टिफ़िन को वहीं बंद कर देता है। जीनी कहती है, विंग क्या तुमने अपना खाना लंच नहीं किया? विंग कहता है, नहीं जीनी। जीनी कहती है, विंग अगर तुम चाहो। विंग कहता है, नहीं मुझे पता है अगर उनका केबिन क्लीन नहीं हुआ तो वो बहुत गुस्सा होंगे, मैं ये बाद में कर लूँगा, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से भांजी के केबिन में जाकर उसे पूरे केबिन को अच्छे से क्लीन करने लगता है क्योंकि बहुत सारी फाइल्स जो इधर उधर फैली हुई थी और कुछ कचरे के पेपर्स भी जो फर्श पर फैले हुए थे। भांजी विंग जल्दी से उन्हें क्लीन करता है। थोड़ी देर तक वो क्लीन करने के बाद थक जाता है। तभी वांगजी विंग जो उसके केबिन से निकल जाता है और वांगजी जो केबिन में अंदर आता है। केबिन पूरी तरीके से क्लीन था। वो एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जिसे सच में बहुत भूख लगी थी। अब पैसे भी 3 बज चुके थे। विंग सोचता है कि शायद वो अपना खाना अब खा ले, लेकिन जैसे ही वो फिर से एक निवाला खाने ही वाला होता है कि बेल बजती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और उसे बंद कर देता है। वो जल्दी से बाहर आता है और कहता है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? वांगजी कहता है, विंग मुझे एक कॉफ़ी चाहिए। विंग कहता है और सीधा कॉफ़ी लेने चला जाता है। जीनी ये देखती है तो उसे बुरा लगता है। उसे बहुत दुख हो रहा था कि विंग ने आज अपना लंच भी नहीं किया और सच तो ये है सुबह विंग ब्रेकफास्ट कर भी नहीं आया था क्योंकि आयुआन उसे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जब वेंडिंग आया तो विंग जल्दी बस वहाँ से निकल गया। तभी विंग वो कॉफ़ी लेकर वांगजी के केबिन में जाता है। वांगजी के सामने कॉफ़ी रखता है और वापस आ जाता है। वांगजी जो सच में एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत बिजी था, वो काम कर रहा था। वहीं विंग जो जीनी के सामने खड़ा होता है। विंग जीनी कहती है, विंग क्या तुमने अब तक अपना लंच नहीं किया? विंग कहता है, कोई बात नहीं जीनी, वैसे भी अब मुझे भूख नहीं है। जीनी कहती है, विंग तुम इतना काम करते हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अच्छे से खाने की ज़रूरत है। विंग कहता है, सीजे कोई बात नहीं है ना, वैसे भी अगर मैं एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कोई डोर के बाहर ये सब कुछ सुन रहा था। वो शॉक हो जाता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, मैं सच में इतना पागल हूँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा कि उसे भी लंच करना होगा। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तब भांगजी जो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो फिर से बेल बजाता है। जीनी जो सच में गुस्सा आती है और कहती है, ये इंसान बार बार बेल क्यों बजाता है, ये उसे 2 मिनट सांस भी नहीं लेने देता। मुझे समझ नहीं आता आखिर वांगजी विंग से इसे इतना काम क्यों रहता है, ना उसे खाने देता है ना पीने देता है। विंग कहता है, सीजे। जीनी कहती है, ठीक है तुम जाओ अंदर। विंग जल्दी से अंदर जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है। वांगजी कहता है, विंग तुमने अपना लंच क्यों नहीं किया? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, सर वो मैं। वांगजी कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे नहीं पता, उसने तो ये सुना है कि सामने वाला पर्सन बहुत ही कोल्ड है, बल्कि डार्क है, लेकिन वांगजी सच में ऐसा नहीं है जैसा सभी लोग कहते हैं, क्योंकि ना तो वो कोल्ड है ना ही विंग के सामने डार्क है। तभी विंग कहता है, ऐसा नहीं है सर, मैं वो बाद में कर लूँगा। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, यहीं में रुको थोड़ी देर, ऐसा कहता है। विंग जो बस वांगजी के सामने ही खड़ा था। वांगजी कहता है, विंग तुम चाहो तो सोफे पर बैठ सकते हो। विंग कहता है, नहीं सर मैं ठीक हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? वांगजी कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विंग कहता है, तो मैं क्या जाऊँ? वांगजी कहता है, क्यों विंग, क्या तुम मेरे सामने रहोगे तो तुम्हें मुझसे डर लगता है? विंग जो वांगजी को देखता है और कहता है, ऐसा नहीं है सर। तभी अचानक डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है। उसके हाथ में खाने के कुछ पैकेट्स थे। वांगजी विंग से कहता है, इसे लो। विंग कहता है, ये क्या है सर? वांगजी कहता है, मैंने कहा लो। विंग उसे अपने हाथ में ले लेता है। वांगजी उस आदमी को बिल पे करता है और वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। तभी वांगजी कहता है, जाओ ये खाना है और इसे जल्दी से ख़त्म करो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, पर सर। वांगजी कहता है, जाओ मैंने कहा ना, और जब तक खाना ख़त्म नहीं हो कोई काम मत करना। विंग बस कहता है।
पता नहीं क्यों भांजी को ऐसे देखकर विंग को अपने अंदर एक वार्मनेस फील होती है। उसे पहला ऐसे कभी फील नहीं हुआ। भांजी के भी फेस पर एक स्माइल थी। विंग भांजी की तरफ देखकर उसे थैंक यू कहता है और वो खाने का पैकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जीनी जब ये देखती है तो वो शॉक हो जाती है। वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये तुम्हारे लिए है? विंग कहता है, हाँ। जीनी कहती है, ये सच में शॉकिंग है। तुम नहीं जानते, उस हार्टलेस पर्सन ने आज तक किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। कहता है कि क्या? हाँ जी। जीनी कहती है, हाँ। तुम जानते हो, इससे पहले वाले पर्सन को तो वो इतना गुस्सा करता था कि बेचारा डर के मारे केबिन के अंदर तक नहीं जाता था। भीम को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। भीम को तो इतना पता है कि उससे वांगजी ने ये कल वेनिंग ने ये कहा था कि वांगजी एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, उसे उसकी चीज़ें कोई टच करे तो पसंद नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। भीम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो बहुत भूखा था, इसलिए वो जल्दी से उस खाने के पैकेट को लेता है और अंदर अपने रूम में जाकर उसे खाने लगता है। खाना बहुत टेस्टी था और स्पाइसी भी था, क्योंकि वांगजी को विंग को देखकर ही पता चल गया था कि विंग को स्पाइसी खाना पसंद है। वहीं हम देखते विंग अपना खाना फिनिश कर देता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अपनी केबिन से निकलता है और वो किसी को कॉल करता है। तभी कॉल कट करने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो विंग के सामने जाता है और कहता है, विंग। विंग जो चेयर पर बैठा था और अचानक खड़ा होता है और कहता है, यस सर। वांग जी कहता है, विंग मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, तब तक तुम वापस वहाँ अपने अपार्टमेंट में मत जाना। विंग कहता है, वांग जी जो वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है, लेकिन मैं यहाँ कब तक वेट करूँगा? वैसे भी सभी लोग घर जाने वाले हैं और मुझे भी जाना होगा, फैनिंग को ऑफिस जाना है, ऐसा सोचता है। तभी हम देखते हैं विंग फैनिंग को कॉल करता है और कहता है, फैनिंग क्या मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तुम्हें चलेगा? फैनिंग कहता है, कोई बात नहीं विंग, वैसे भी आज मैंने हॉलीडे लिया है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है और कहता है, थैंक यू फैनिंग। फैनिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ, ऐसा कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वहीं विंग वांग जी के केबिन में जाता है और देखता है कि केबिन क्लीन तो है, गंदा तो नहीं है। वैसे भी केबिन थोड़ी देर पहले ही विंग ने क्लीन किया था, इसलिए पूरा क्लीन था। वहीं सभी लोग धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं। विंग जो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। चीनी कहती है, विंग क्या तुम नहीं जाओगे? विंग कहता है, नहीं, एक्चुअली सर ने मना किया है, वो थोड़ी देर में आएंगे और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ रहूँ। चीनी कहती है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो जानबूझकर विंग को क्यों परेशान कर रहा है। तभी चीनी कहती है, पर वो एक मीटिंग के लिए गए हैं, पर वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है सीजे, आप भी अपना ख्याल रखना। जीनी कहती है और वहाँ से चली जाती है। सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। विंग अब सच में बोर हो रहा था, इसलिए वो वांग जी के केबिन में जाता है और उस मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ से वो सारे शहर को देख सकता था। शहर बहुत ब्यूटीफुल है। विंग बस सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं एक गांव से निकलकर कौन सी जगह आ गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा, ऐसा कहता है। धीरे धीरे रोड की सारी लाइटें जलने लगती हैं, पूरा शहर लाइटों से जगमग हो जाता है। लेकिन वांगजी अभी तक नहीं आया था। विंग कहता है, आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आए, ऐसा कहता है। तभी अचानक डोर ओपन होता है और वांगजी जो अंदर आता है। विंग वांगजी को देखता है तो शॉक हो जाता है। वांगजी जो पूरी तरीके से नशे में था। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सर। विंग देखता है वांगजी जो बस गिरने ही वाला था कि तभी विंग उसे पकड़ लेता है। विंग जो बस वांगजी को शॉकिंगली देख रहा था। वहीं वांगजी की आंखें नशे से थोड़ी बंद हो रही थी। विंग जल्दी से वांगजी को अच्छे से सोफे पर बिठाता है और कहता है, सर क्या आप ठीक है? सर क्या आप ठीक है? ऐसा कहता है और वो देखता है कि वांगजी नशे में है। तभी वो एक गिलास पानी का लेने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने ऊपर ले लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि तभी वांगजी विंग की नेक पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है।
जहाँ विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वांग जी जो नशे की हालत में विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब वांग जी होश में आएगा और उसे पता चलेगा कि उसने विंग के साथ क्या किया। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।